नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज़ बरेली में और मैं हूं आपके साथ सलोनी कश्यप। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बरेली शहर के वार्ड नंबर 53 यानी कि रोली टोला। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ के जितने भी निवासी हैं वो हमारे बीच मौजूद हैं और सिटी न्यूज़ की टीम यहाँ पर उपस्थित हो चुकी है। यहाँ पर हम जानेंगे कि सभासद द्वारा इस क्षेत्र में कितने अच्छे कार्य किए गए हैं, कितने नहीं, कितने लोग जनता जो है अपने सभासद से खुश है या नहीं। तो बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। चलिए जानते हैं यहाँ की जनता से। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ठाकुर ओम प्रकाश सिंह। हाँ सर, सभासद द्वारा आपको किसी भी योजना का लाभ, उनके किसी कार्य से आप खुश हुए हैं? सबसे प्रथम बात तो ये है, यहाँ पर जो भी पार्षद हैं वो एक इस हिसाब से काम कराते हैं कि अपना कौन है उनका। अगर उन्होंने किसी ने उनको वोट नहीं दिया तो उसको नेगलेक्ट कर देते वो हैं, इन्होंने मुझे वोट नहीं दिया है। सर, यहाँ की जो सभासद है उनका नाम क्या है? समीना। तो जैसे कि आपने जाना कि जनता जो है चाह रही है कि ऐसा सभासद हम चुनना चाह रहे हैं जो कि सबको साथ लेकर चले। गुप्ता जी का कहना था कि जिस क्षेत्र में वो रहती हैं वहाँ की सड़कें अच्छी हैं, नालियाँ अच्छी हैं, सारे काम हो रहे हैं, परंतु जिस क्षेत्र में हम हैं जो कि वार्ड 53 में ही आ रहा है, वहाँ पर आज तक कभी कोई काम नहीं हुआ है और ये लगातार 27 सालों से ऐसा चला आ रहा है, ऐसा जो है गुप्ता जी का कहना है। जी सर। मोहम्मद साजिद नाम है मेरा। साजिद जी, अगर अगली बार आपको सभासद चुनने का मौका मिले तो आप कैसा सभासद चाहेंगे? हम ये चाहते हैं जब भी तो कोई बाल बेगी काम करता है तो कोई बाल बेगी काम करता है वो सिर्फ सड़कों पर सफाई करता रहता है, कीचड़ उचड़ नहीं निकालता है, तो उसी से कीचड़ की वजह से गंदगी फैलती है। तो वो जब तो खाली सड़क की सफाई करके चला जाता है और ऊपर की सफाई पानी उनी सूखता ही नहीं है। ऐसी आपने सभासद से तो की होगी? हाँ, हमने बहुत लोगों से कहा भी था तो लोग समझे, तो वो बोले क्या नाम है सर, जैसी काम चल रही वैसी कर रहे हैं लोग, समझे। हाँ सर, क्या नाम है? मेरा नाम नासिर खान। नासिर खान जी, सर जैसे कि आने वाले भविष्य में आप कैसे सभासद चुनना चाहते हैं? आने वाले मतलब इन नगर निगम चुनाव जो होने को है, अब जैसा कि आरक्षण अभी तक घोषित हो चुका है, उस आरक्षण के मुताबिक वार्ड नंबर 53 पिछड़ी जाति में चला गया है। अब जो मौजूदा सभासद हैं उनके काम से मैं संतुष्ट हूं, लेकिन जैसा भैया ने हमारे कहा कि इसमें जो हिंदू समाज है वो अल्पसंख्यक रहा है इस वार्ड के अंदर, वहाँ पे काम नहीं हुआ है, इस बात से मैं उनकी सहमत हूँ। मुस्लिमों में काम हुआ है, हिंदुओं में काम कम हुआ है, काम हुआ है लेकिन कम हुआ है। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से, अगर आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात हमारे उन नेताओं तक पहुंच जाए जिन तक हम ये बात अपनी पहुंचाना चाहते होंगे, तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस बार जैसा कि मेयर हमारे पास भारतीय जनता पार्टी का था, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, ऐसे ही इस बार अगर सभासद यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का चुन लिया जाए और मेयर भारतीय जनता पार्टी का चुन लिया जाए और मौजूदा सरकार भाजपा की है, तो हमारे क्षेत्र का विकास हमारी सोच से भी ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र से एक सुमित वर्मा जी हैं जो कि ओबीसी से आते हैं निकल के, हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको अपना प्रत्याशी घोषित करे, हमें भी सेवा करने का मौका मिले, लोगों तक अपनी बात कहने का मौका मिले और हम उनको चुनाव लड़ाने के इच्छुक हैं। सुमित वर्मा जी को आपके चैनल के माध्यम से हम ये बात पहुँचाना भारतीय जनता पार्टी के लीडरों तक चाहते होंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ के जो निवासी हैं उनका कहना है, ओबीसी से यहाँ पर निकल कर आए हैं सुमित वर्मा जी, इस बार सभासद के तौर पर वो उनको लड़ाना चाहते हैं, जिताना चाहते हैं। तो चलिए सुमित वर्मा जी से भी जान लेते हैं कि आखिर जो जनता है, यहाँ के जो निवासी हैं, थोड़ा सा भेदभाव जो है मन में निकल कर आ रहा है कि हाँ मुसलमान समाज में जो है कार्य हो गया, हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ है, तो उसको लेकर उनका क्या कहना है और आगे अगर वो सभासद बनते हैं तो वो यहाँ पर क्या क्या कार्य कराएंगे। जी सर, नमस्कार, मेरा नाम सुमित वर्मा है जी। मैं भारतीय जनता पार्टी में कोषाध्यक्ष हूँ महानगर किसान मोर्चा में। मैं प्रथम बार सभासद प्रत्याशी के लिए मैंने अपना आवेदन किया है और मैं ये भी जानता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय योगी जी इस समय जो थीम लेकर चल रहे हैं वो उनके शब्दों में कभी हिंदू मुस्लिम का शब्द नहीं आया। तो इसीलिए हमने ये विचार किया है कि हमने जो अभी तक पीछे देखा, सबीना ताज हैं यहाँ की पार्षद इस समय, उन्होंने कितने काम कराए हैं, कितने काम नहीं कराए हैं। कभी कभी ऐसा होता है, अब मैं आगे निकल कर आ रहा हूँ तो यहाँ की जो जनता है वो मुझे प्रोत्साहित कर रही है और बहुत जगह बहुत से लोग ऐसे हैं कि मुझसे कहते हैं कि भैया ये काम होना है मेरा,
आगे आने वाले चुनाव जो हैं उसमें हम आपको लाना चाहते हैं। तो उन्हीं ने प्रेरित किया है मुझे और मैं इस थीम में आया हूं और मैंने अपना मन बनाया है, पूर्णतः मन बनाया है कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा वार्ड 53 से। तो इसलिए ये जो भाई सब बैठे हुए हैं ये लोग मेरे हित में हैं और मेरे लिए यही खड़ा कर रहे हैं और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरा या किसी भी विशेष व्यक्ति का काम बोलता है। इससे पहले भी काम किया, चुनाव तो अब आया है लेकिन मैंने इससे पहले भी काम किया, करता चला आ रहा हूँ लगातार। जो फ़ोन करता है जिस तरीके का, मैं फ़ौरन उसके लिए हाजिर हो जाता हूँ। सीवर है, नाली है, टंकी है। अब जब हम नगर निगम में शामिल हो जाएंगे तो मेरा सबसे पहले कार्य ये रहेगा कि जो पुराने शहर की जो नालियाँ चौक हो चुकी हैं, जो पानी बाहर आ रहा है, नाली बंद हो चुकी है या नाली बैठ गई है, लिंटर उसके ऊपर आ गया है, उसको करवाऊँगा सबसे पहले, क्योंकि जब नाली स्वच्छ होंगी तभी यहाँ का वातावरण ठीक हो पाएगा। इधर जो गलियां नहीं बन पाई हैं, जैसे हमारे गुप्ता जी ने कहा कि गलियां नहीं बन पाई हैं, इस क्षेत्र की गलियां बन गई हैं, उस क्षेत्र की नहीं बनी हैं, तो मेरे मन में ऐसी सोच नहीं है कहीं से कहीं तक। मैं ऐसी सोच रखूँगा कि मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं है मेरे मन में किसी प्रकार का, और जितना मेरा हिंदुओं से लगाव है उतना ही यहाँ के मुस्लिम भाइयों से लगाव है मेरा। मैं किसी के भी काम के लिए ना आज मना करता हूँ ना कभी मना करूँगा। मेरे लिए फ़ोन आएगा, मैं तत्पर हाजिर हूँ और रहूँगा इस वार्ड के लिए। मुझे करना है काम, मुझे चाहिए काम, मैं काम के लिए अपना समर्पण करूँगा। बस ये मेरी अपनी मन की सोच है और मैंने जो आवेदन किए हैं उसमें मैं ये विचार करता हूँ कि मैं अगर पास हो गया तो मैं जनता के हित के लिए सारे काम करूँगा, अपने लिए नहीं। मैं तो अपनी दुकान धंधा छोड़कर मैं इसमें समाज में लगा हूँ, इसलिए लगा हूँ कि मेरी पहचान बढ़े और मैं जनता के लिए फ़ायदा पहुँचाऊँ अपनी तरफ से। तो इसलिए सबसे पहले लाइटें लगेंगी, नालियाँ ठीक होंगी, गलियाँ ठीक होंगी, एरिया चेंज होगा। मैं पूर्णतः इस काम में लगूंगा कि जल्दी से जल्दी मैं इस वार्ड 53 का निर्माण कर सकूं अच्छे से। बस ये मेरे सर क्या नाम है? मेरा नदीम नाम है। नदीम जी, यहाँ पर लाइट की व्यवस्थाएं कैसी हैं? बढ़िया है हर एक खंभे पर लाइट है जी है। और सफाई का कैसे क्या है? सफाई थोड़ी रहती है। फिलहाल मैं तो दो बातें कहना चाहता हूँ। सुमित भाई मेरे जीते, वैसे 27 साल में ज़्यादातर मुसलमानी हुआ है तो इनकी इधर की परेशानी है, मैं मानता हूँ, मगर इस बार सुमित भाई जीते तो और देखते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारिक है, मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मंडल उपाध्यक्ष हूँ। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहने के लिए तो बहुत कुछ पड़ा है। तो मैम सब में पहले तो वार्ड नंबर पे 71 जो है ये यहाँ पर 53 वार्ड लगता है। पार्षद का साहब जो है का काम तो ठीक है, केवल बहुत लंबी बात नहीं, बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। वार्ड नंबर 53 के अंदर सुमित वर्मा जी हों या प्रत्याशी कोई और हो, प्रत्याशी ऐसा दमदार होना चाहिए क्यों भारतीय जनता पार्टी का पार्षद बनेगा ये अपने दिमाग से निकाल दे। कोई समाजवादी का बनेगा, कोई बसपा का बनेगा, कोई कांग्रेस का बनेगा, ये तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दे। भारतीय जनता पार्टी का पार्षद बन रहा है और वो सुमित वर्मा हो या कोई भी हो, किसी का नाम इशू नहीं कर रहा हूँ। ये पार्टी संगठन का मामला है। संगठन जिसको भी आगे करेगा, या सुमित वर्मा आ जाए या कोई और प्रत्याशी है, केवल हमारा मानना ये भारतीय जनता पार्टी का मेंबर और पार्षद बनने का काम चाहिए। अपने जुमले और पार्टी और संगठन और सरकारें सारा बात कहती हैं मगर काम और विकास कोई नहीं करा पाता। केवल ये बाबा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारा जो भी पार्षद रहेगा बहुत अच्छा काम कराएगा। आपके चैनल से सर क्या नाम है? मेरा मोहम्मद तस्लीम नाम है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमने बहुत लोगों को जिताकर इस वार्ड से देख लिया है और उनके काम भी देख लिए हैं, लेकिन हम उनका अपनी में जो भी जितने लोगों को आपने जिताया है उनका विकास का तरीका आपको कितना पसंद आया? उनका विकास का तरीका लगभग हमें नहीं पसंद आया, इसलिए हम अपनी जो है चाहत लेके आए सुमित वर्मा, और जो बीजेपी से आज वो खड़े होने की इच्छा रखते हैं अपनी, और हम उनके लिए समर्थन में हैं उनके, और उनको जीजा से लड़ाना चाहते हैं। और हमने जब भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ी, जिस वक्त भी ज़रूरत पड़ी, जिस काम के लिए भी, वो फ़ौरन हमारे लिए सेवा में उपस्थित रहे हैं। और हमारे काम उन्होंने सत्ता में ना रह के भी सभासद ना होने के बावजूद भी उन्होंने हमारे कामों को परिणाम में किया है उनका, बस। तो जैसा कि आपने जाना यहाँ पर जनता को जो सुविधाएं हुई हैं
वो भी उन्होंने बताई, जो असुविधा हुई है वो भी उन्होंने बताई, और किसको वो जिताना चाहते हैं ये भी बताया। अगर आपको भी कोई दिक्कत समस्या है, हमारे चैनल से आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। मैं सलोनी कश्यप अपने वीडियो जर्नलिस्ट सत्यम के साथ, सिटी न्यूज़ बरेली।